पाकिस्तान में रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्या हमें अभी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देना चाहिए? क्या प्रॉपर्टी के अंदर जिन लोगों का पैसा लग चुका है उन लोगों को अभी अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है? क्या आने वाले 5 साल के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उठ पाएगी? क्या पाकिस्तान की मईशत डॉलर जैसे ही महंगा होगा अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हो पाएगी? आज की इस वीडियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के हवाले से बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो प्रॉपर बताएं लोगों को कि रियल एस्टेट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या अगर नहीं करनी तो क्या करना चाहिए, या अगर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है जैसे हाई प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं और रेट ऑफ रिटर्न रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा कम है, बायर नहीं है, सेलर है नहीं, तो क्या मार्केट की प्रेडिक्शंस हैं, क्या पेश गोइंग है? सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको ऊपर लेके आने में बहुत बड़ा किरदार है। बिलियन डॉलर्स लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं रियल एस्टेट के, और रियल एस्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं उनको उस लेवल तक लेके गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ के ट्रेंड चले। अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये हुआ है कि जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेक्टर को ग्रोथ देना चाहता है, हर उसी बंदे के साथ फ्रॉड होता है, हर उसी बंदे को बहुत ज़्यादा डीमोटिव किया जाता है। और यही कुछ सिलसिला पाकिस्तान रियल एस्टेट में हुआ है कि रियल एस्टेट के अंदर जैसे आज पाकिस्तान के अंदर मुल्की मईशत में स्टॉक करेंसी ऊपर जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस इन्वेस्टमेंट को डी वैल्यू कर दिया जाएगा, इसको डिस्करेज कर दिया जाएगा। अब हुकूमत ने भी क्या किया, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने टैक्सेस लगाए, इसहाक डार साहब आए, उन्होंने टैक्सेस लगाए। अब निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत टैक्सेस तो में भी मजीद ना लगा पाए, लेकिन निगरान हुकूमत इसमें कोई लेवरेज नहीं दे पाएगी और इसका जो दुरानिया होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो ऐसे में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, लॉन्ग टर्म में हम हमेशा आपसे कहते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का कभी नहीं कहा कि आप ना करें, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो चीज़ आप आज 1 करोड़ रुपए की ले रहे हैं, अगर आपने उसके बदले में 2 करोड़ रुपए लेना है तो आपको 5 से 7 साल वेट करना पड़ेगा। और कौन ऐसा बंदा है जो सिर्फ 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद या 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 साल वेट करे कि उसको 1 मिलियन प्रॉफिट मिले? क्या वो बंदा डिफरेंट कैटेगरीज पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करके विद इन शॉर्ट टाइम में इतना पैसा नहीं बना सकता? आप एक मिसाल सोचें, आपने 1 मिलियन में से 500 मिलियन आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से 1-2 लाख रुपए आपने सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिए। आपने स्टील प्राइसेस, स्टील आपने महंगा खरीद लिया, आपने महंगा जो है वो खरीदा और बाद में मजीद महंगा हुआ, आपने उसको सेल कर दिया। तो क्या आपने कोई घर खरीदा उसको बेच दिया? तो रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये थोड़ा सा टाइम लेगी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान रियल एस्टेट इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोगों के लिए कोई बेहतरीन ऑप्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि सारा पोर्टफोलियो गोल्ड को रखें, सारा पोर्टफोलियो और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट है, आप प्रोडक्शन की तरफ आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर राइस प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कपास प्रोड्यूस करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर चावल प्रोड्यूस करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर लेदर प्रोड्यूस करते हैं, हाँ आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों का अभी भी फ्यूचर है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में कि भाई मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक उसको जाके सेल कर दूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। हाँ, ये फैसला ज़रूर करें आप कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद मजीद लोगों ने कहा जी सर इस चीज़ क्या ये चीज़ बेहतरीन वक्त खरीदारी का है रियल एस्टेट के अंदर? कि लोग बातें करते हैं जी रियल एस्टेट इस वक्त बेहतरीन वक्त है खरीदारी का। देखिए, आप रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को विजिट करें ना, जैसे जो फाइल्स बेस्ड काम कर रही हैं, उसके साथ जो पोजेशनेबल प्लॉट्स भी ऑफर कर रही हैं, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर फाइलर नॉन फाइलर की जो डिस्टिंक्शन में जो फ़र्क आया है, नो डाउट कि टैक्सेस का जो निज़ाम निकाला है वो ठीक निकाला है। इससे प्रॉपर्टी प्राइसिंग अगर डिस्करेज भी होती है तो इससे जो नॉर्मल जो छोटा इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान का बंदा है, जो ये सोचता है कि मैंने घर लेना, उसके लिए आसानियाँ होंगी इस चीज़ में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें सबसे पहले हमने नुकसान ये कर दिया है कि हमने प्रॉपर्टी को पहले से ही लेकर इतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं रखा। अगर हम आज अपडेट करते हैं तो ये सेक्टर दब रहा है। उसकी वजह यह कि जब इस सेक्टर को हमें रेगुलराइज करना चाहिए था तब हमने इसको रेगुलराइज नहीं किया। उसके बाद IMF की शराइत आ गई। अब नेक्स्ट मंथ में अगर हमारे नवंबर में मिशन दोबारा होता है IMF का और IMF दोबारा आता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में मे बी टैक्सेस मजीद इजाफा हो जाए।
तो ये पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा समझ कर ख्याल करना पड़ेगा। और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सबसे बेहतरीन राय ये है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आप अभी इंतज़ार करें, अपनी प्रॉपर्टी को सेल ना करें। आप लॉस में पहले चल रहे हैं, लेकिन अगर आप दोबारा उसको सेल करके लॉस से निकल के आप प्रॉपर्टी के अच्छे टाइम का वेट करेंगे तो तब तक आपको बहुत टाइम लग जाएगा और तब आपके वो पैसे भी डी वैल्यू हो जाएंगे। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अगर एक चीज़ आपके पास एसेट्स की शक्ल में है, रियल एस्टेट फाइल है, रियल एस्टेट प्लॉट है, रियल एस्टेट हाउस है, तो आप उस चीज़ को अभी होल्ड करके रखें, उस चीज़ को अभी ऊपर ना जाने दें। आप अगर आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है तो उस प्लॉट की इन्वेस्टमेंट से अच्छा है आप उसके ऊपर घर बना दें अभी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फीट जो सरिया है फीट टन, वो डॉलर रेट अभी मार्केट में 10 रुपए का एक्सचेंज रेट का फर्क आया। तो जो सरिया है फीट टन वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है वो 2,80,000 से ऊपर जा चुके हैं। तो ये मे भी आगे 340 350 तक भी चला जाए। तो अब अगर आपने 280 पे सरिया लेके 350 360 तक जाते आपने एक घर मुकम्मल करके सेल कर दिया, तो आप देखिए ना आपने स्मार्टली पैसा कमाया ना रियल एस्टेट से, रियल एस्टेट पैसे दे रहा है आपको। तो ये है वो इन्वेस्टमेंट ट्रिक जो आपको मार्केट के लिहाज से, एक्सचेंज रेट के लिहाज से रियल एस्टेट में फिल वक्त अभी पैसा दिलवा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो प्लॉट आपका पड़ा है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, टैक्सेस दे रहे हैं, तो वो आपको नुकसान दे रहा है। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान देगी। अनफिनिश्ड जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको नुकसान देगी। अगर आपने पाकिस्तान रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, तो आपको फिनिश रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, आपको रेंटल बेस इनकम लेनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बढ़ रहा है, आपको पोर्टफोलियो में गोल्ड को लेकर रखना पड़ेगा, आपको सिल्वर को रखना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन को रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज ही ओवरसीज के लिए बहुत ही यूनिक एक प्रॉपर फैक्ट बेस्ड वीडियो है। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है। इसके हवाले से एक नया चैनल भी है, इंशाल्लाह उस चैनल को भी आप लाजमन सब्सक्राइब करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी हम लिंक को जो है वो पिन कर देंगे। और उसके साथ साथ जो है वो आप हमारे ग्रुप्स हैं जो इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिहाज से, पेड ग्रुप है, अनपेड ग्रुप है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं मुकम्मल अपडेट्स के लिए। जुड़े रहें इंशाल्लाह पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।